प्रारब्ध में शादी होना लिखा है तो प्रारब्ध में शादी होकर रहेगी, ये बात निश्चित है। कुछ लोगों को लगता होगा कि लाइफ का कोई ऐसा फेज चल रहा हो जहाँ पर शादी नहीं हो सकती, अगर वहाँ पर आपकी शादी होना लिखी है तो चाहे कैसे भी हो शादी होकर रहेगी, क्योंकि प्रारब्ध सुपर स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। वो कहता है हमारी लाइफ में मेहनत हम हमारी बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं, विवेक के अनुसार कर सकते हैं, हमारा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, लेकिन फिर आता है पैसा और उसको भोगना, उसके बाद मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ हैं। तो फिर आप रेडी हो जाइए, क्योंकि फल प्रारब्ध के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आज हम बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं कि कहीं से जबरन धन लिया है, हो सकता है एक पल के लिए आपके पास धन आ जाए, लेकिन वो धन कभी रुकेगा नहीं। तो ऐसे ही शादी है, क्योंकि शादी के बाद लाइफ की जर्नी आपको उसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। वाइफ के साथ जो प्रारब्ध की चीज़ें वाइफ के साथ लिखी हुई है और आप सोच रहे हैं कि मैं शादी ही ना करूं, तो इसका मतलब आप तो प्रारब्ध को चैलेंज कर रहे हो, या फिर कहीं कि कहीं ना कहीं जानबूझकर अनजान बन रहे हो। लेकिन ऐसा लाइफ में बहुत सी बार होता है कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ें होती ही नहीं है, क्योंकि आज हम दूसरे को देखकर अपनी लाइफ देख रहे हैं, लेकिन क्या पता वो अपने अपने प्रारब्ध भोग रहे हो, आपकी लाइफ और ज़्यादा खुशहाल हो जाए। आज आपकी लाइफ में डाउन चीज़ें जो चल रही हैं वो सारी अपने आप ग्रो करने लग जाए, क्योंकि वो कहते हैं बहुत से लोगों के भाग्य, या फिर कहें कि जिनका भाग्य उदय हुआ है उनके पीछे लीड ही लग काम कर रहा है, शादी होने के बाद उनका भाग्य बदल गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आज हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय लिखा है। कुछ लोग कुंडली दिखाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऐसे में पता चलता है कि आपका भाग्य शादी के बाद उदय वो होना लिखा है और आप शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप फंस जाओगे। आपको लगेगा कि शादी करनी नहीं है, भाग्य उदय शादी के बाद लिखा है, मैं तैयार नहीं हूँ अभी। लेकिन शादी का समय जैसे ही आएगा, आप तैयार है या नहीं है, आपके माइंड की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएंगी। आपके माइंड की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएंगी। इन द सेंस कैसे, या तो आपको खुद को किसी से प्यार हो जाएगा, लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, या फिर कहीं कि आप खुद उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाएंगे, या फिर कहीं कि आपके माइंड के थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे कि हाँ शादी एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद आगे लाइफ को सेटल करता हूँ, या फिर फैमिली प्रेशर पड़ने लग जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होने लग जाएगी जो आपके वश में नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा बाद में कि यार मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इतना सारी चीज़ें मेरे साथ हुई जिसने शादी करने पर मुझे मजबूर, या कहें कि उस समय मेरी बुद्धि या सारी चीज़ें जो थीं वो मेरे खिलाफ थीं, क्योंकि प्रारब्ध में शादी लिखी थी। और प्रारब्ध में शादी लिखी होगी तो ही होगी, ये बात भी आप निश्चिंत माने। नहीं लिखी है तो नहीं होगी। आप बहुत से लोगों को लगता है कि पैसे से या फिर बुद्धि के अनुसार वो कर लेगा, पैसे से। आज उसके दिमाग में क्या है कि वो करना नहीं चाहता, नहीं तो उसके पास इतने पैसे किसी से भी कर ले। अरे जैसा प्रारब्ध वैसी बुद्धि। जब तक उसके दिमाग में जब कह के उसके कुंडली में या फिर उसके योग में शादी नहीं होगी, उसके दिमाग में थॉट ही नहीं आएगा कि शादी भी करनी है। और उसके में होगी तो तुरंत थॉट भी आएगा, उस समय के अनुसार योग भी बनेंगे, पूरी माइंड घूम जाएगा। क्योंकि इस धरती पर कोई ऐसा भगवान नहीं है जो इंसान कि वो अपने अनुसार प्रारब्ध को बदल दे। अगर प्रारब्ध में लिखी है, चाहे उसके पास कितने ही पैसे हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी होगी। और कितने ही पैसे हो, उसके प्रारब्ध में अगर नहीं लिखी है तो वो पैसे किसी काम के नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार उसके पास इतने पैसे हो तो कल कर ले, लेकिन वो थॉट भी तो कहीं से आएगा। प्रारब्ध थॉट पर ही तो काम करता है। आप देखते हो जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जितनी सारी चीज़ें, वो हमारे माइंड पर ही तो काम करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो करना नहीं चाहता, अरे उसके योग नहीं है तो माइंड में वो चीज़ें ही नहीं होंगी, क्योंकि प्रारब्ध हमारे शरीर पर, माइंड पर ही तो प्रेशर करता है। प्रारब्ध जब आता है तो उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है। प्रारब्ध जब आता है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, पता चलता है कि कहीं से प्रेशर आने लग गया, या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिस भी लड़की या फिर जिसके भी साथ, पता चला उधर से कोई टॉर्चर, उधर से कोई ब्लैकमेलिंग, उधर से कोई प्रेशर पड़ने लग गया, और अब आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। और उसके बाद आपने शादी कर ली। अभी तक तो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब कैसे कर ली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपके साथ एक बार रिवील किया था, पहले के इंसिडेंट ऐसे ही हुआ था। उस व्यक्ति की दूसरी थी, पहले एक्सपायर होने के बाद वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके ना तो पैसे थे, ना कंडीशन थी, ना कोई और चीज़ें अप्लाई हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं जबरन प्रेशर पड़ा, करनी पड़ी उसको। और उसकी लाइफ में वो कहते हैं ये बात पहले ही किसी ने प्रिडिक्ट कर दी थी कि तुम्हारी शादी में दूसरी शादी, तुम्हारी कुंडली में या कहें कि तुम्हारे हाथ में दूसरी शादी का योग है, और ये होकर रहेगी।